जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। मित्रों, रामायण की कथा कहते हुए कब काफ़ी समय हो गया है। वाल्मीकि रामायण चूँकि विस्तृत है और भगवान की तो कथा अनंत है, एक कोई पूर्णतः पूर्ण रूप में कह तो सकता नहीं है, फिर भी प्रयास करता हूँ। आइए मंगलाचरण करते हैं। सबको मेरा प्रणाम। जय श्री राम। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रनमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। नास्ति वेद समं शास्त्रं नास्ति शान्ति समं सुखं। नास्ति शान्ति परं ज्योतिर्नास्ति रामायणात् परं। नास्ति क्षमा समं सारं नास्ति कीर्ति समं धनं। नास्ति ज्ञान समो लाभो नास्ति रामायणात् परं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो। कल कुटिल जीव निस्तारित वाल्मीकि तुलसी भयो। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर। शिव जी कहते हैं लंका कांड में भगवान की स्तुति करते हुए, अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर। भ्रमतम प्रबल प्रताप निरंतर। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर। भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गंज पंचानन। काम क्रोध गज मद पंचानन। बसहु निरंतर जन मन कानन। विषय भो विषय मनोरथ पुंज कंजवन। विषय मनोरथ पुंज कंजवन। प्रबल प्रताप तुषार उदार पार मन। भव वारिधि मंदर परमम दर। वासय तारत संस्कृति दुस्तर। श्याम गात राजीव विलोचन। दीन बंधु प्रणय तारति मोचन। अनुज जानकी आहा। अनुज जानकी सहित निरंतर। अनुज जानकी सहित निरंतर। बसहु राम नृप मम उर अंतर। बसहु राम मम
नृप और अंतर मुनि रंजन मही मंडल मंडन। तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति रस। सो अज प्रेम भगति रस कौशल्या के गो। वो निर्गुण निरंजन परमात्मा जो सारे ब्रह्मांड में जन जन में कण कण में व्याप्त है, प्रेम के बस सगुण रूप होकर कौशल्या माता के गोद में खेल रहा है। आहा, क्या आनंद की बात। ऐसे भगवान जानकी के सहित हमारे हृदय में सदैव विराजें, हमको ध्यान में दर्शन दें। और इसी के साथ आगे की कथा वाल्मीकि रामायण की आगे करता हूँ। मित्रों, आप सभी सुनिए, सुनाइए। YouTube पर जाकर मेरी साइट हरिबोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा को खोलकर आप सुन सकते हैं। चलिए आगे की कथा कहते हैं। हनुमान जी की कथा कहने के बाद श्री राम विश्राम करने चले गए। दूसरे दिन प्रातः उठे। अभिषिक्ते तु काकुत्स्थस्य रधर्मेण विदितात्मनि। व्यतीता सा निशा पूर्वाम पौराणाम हर्षवर्धिनी। काकुत्स्थ भूषण आत्मज्ञानी श्री रामचंद्र जी ने धर्म पूर्वक राज्याभिषेक हो जाने पर पूर्ववासियों का हर्ष बढ़ाने वाली उनकी पहली रात्रि व्यतीत हुई। राज्याभिषेक होने के बाद अगस्त जी ने पूरी कथा कही। इसके बाद भगवान विश्राम करने चले गए। प्रातः उठते हैं, मागध जन उनको उठाते हैं, दिव्य स्तुतियां करते हैं। सूत भी दिव्य स्थितियों द्वारा श्री रघुनाथ जी को जगाते हैं। स्थितियों के द्वारा भगवान श्री राम जागे। महाराज ने सैया से उठते ही सहस्त्रों सेवक विनय पूर्वक उनकी सेवा में उपस्थित हुए। महायशस्वी भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भी तीनों भाई बड़े हर्ष के साथ श्री राम की सेवा में उपस्थित हुए। फिर महापराक्रमी तेजस्वी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले सुग्रीव आदि 20 वानर भगवान राम की सभा में आए। ये 20 मुख्य पात्र थे भगवान के, जो राम रावण युद्ध में सबने साथ दिया था। और वो कौन कौन से थे 20? विभीषण रक्षो विश्व तुभि परिवारिता उपास्ते महात्मानम धनेस्म्यो गुह्य कहा। एक तो उसमें सुग्रीव थे, अंगद थे, हनुमान थे, जामवंत जी थे, सुषेण जी थे, तार थे। तार ये तारा के पिता कहते। नील थे, नल थे, मैंद थे, दुविध थे, कुमुद थे, सरभ, सतबली, गंधमादन, गज, गपाक्ष, गवय, धूम, रंभ और ज्योतिर्मुख। ये प्रधान प्रधान वानर वीर सेवा में उपस्थित हुए। श्री राम के द्वारा जनक, युधाजित, प्रतर्दन, अन्य नरेशों की विदाई की गई। उनके द्वारा भेंट दी गई। अपने मामा युधाजित को उन्होंने कहा कि बहुत दिन हो गए हैं आपको, और कहा रघुनंदन ये रत्न और धन सब तुम्हारे ही पास अक्षय रूप से रहें। बहुत सारा धन लेकर जो राजा आए थे उन्होंने रामचंद्र जी को दिया।
राजा जनक भी प्रसन्न चित्त हो श्री राम की अनुमति से मिथिलापुरी को चल दिए। जनक जी के चले जाने के बाद रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर अपने मामा केकय राज युधाजित से, जो बड़े सामर्थ्यशाली थे, कहा, आप भी हमारे आश्रय हैं। अब आप भी वाराणसी को पधारिए। काशीराज, अब आप सुंदर परकोट और मनोहर से युक्त सुरक्षित रमणीयपुरी वाराणसी को पधारिए। ऐसा कहकर राम ने उत्तम आसन से उठकर प्रतरदन को छाती से लगा लिया, उनका गाढ़ आलिंगन किया। प्रतरदन काशी के राजा थे। इस प्रकार कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम ने उस समय काशीराज को विदा किया। काशीराज के विदा करके रघुनाथ जी हंसते हुए अन्य 300 भूपालों से बोले, आप लोग अविचल प्रेम है आपका हमारे ऊपर। आप लोगों में सत्य धर्म नियत रूप से निरंतर निवास करते हैं। आप महापुरुषों के प्रभाव से और तेज से ही मेरे द्वारा दुर्बुद्धि दुरात्मा राक्षस आधम रावण मारा गया है। मैं तो उसके वध में निमित्त मात्र बना हूँ। वास्तव में आप लोगों के तेज से ही रावण युद्ध में मारा गया है। इस तरह से उन्होंने सभी राजाओं को लौटा दिया। इस पर राजाओं ने अत्यंत हर्ष से भर कर कहा, हे श्री राम, आप विजयी हुए हैं, आपके राज्य पर भी प्रतिष्ठित हो गए हैं। ये बड़े सौभाग्य की हम लोगों को बात है। प्रशंसनीय श्री राम, आप जो हम लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं, यह आपके ही योग्य है। हम ऐसी प्रशंसा करने की कला नहीं जानते। अब राम जी तो सभी को, चराचर जगत को प्रसन्न करने के लिए ही आए थे, और राम का तो नाम ही प्रसन्नता को देता है। और जब राम स्वयं कह रहे हों कि आपके ही द्वारा हमने रावण पर विजय प्राप्त की है, तब तो फिर कहना ही क्या है। वो लोग कहते हैं, प्रभु आप ही कर सकते हो ऐसी बात, हम आज्ञा चाहते हैं अपनी पूरी को जाएंगे। इस प्रकार सदा आप हमारे हृदय में विराजमान रहें, जिससे हम लोग आपके प्रति प्रेम से युक्त होकर आपके हृदय में बसे रहें। क्या बात कही है राजाओं ने कि आप सदैव हमारे हृदय में विराजमान रहें, उसी के प्रभाव से आपके हृदय में हम लोग भी रहें। तब रघुनाथ जी ने हर्ष में भरे हुए राजाओं से कहा, अवश्य ऐसा ही होगा। और इसी के साथ सभी ने कहा, अब हम जा रहे हैं। इस तरह राम से सम्मानित होकर सभी राजा, लगभग 300 से ज़्यादा थे, वो सभी चले गए। राजाओं ने जो भेंट दी थी श्री राम ने, वह सब लेकर अपने मित्र बानरों, रीछों और राक्षसों को बांट दिया, और बानर आदि का वहाँ अभी सुखपूर्वक रहना। इस तरह धरती के जितने भी राजा आए थे, वो सब कुछ ना कुछ भेंट राम जी को लेकर आए थे। राम जी ने वो संपूर्ण भेंट अपने बानर वीरों को दे दी, राक्षस वीरों को दे दी, जो विभीषण के साथ आए थे। और भरत की आज्ञा से रामचंद्र जी की सहायता के लिए वहाँ बहुत सी सेनाएं आई थी, लेकिन जब तक तो रावण वध हो ही चुका था। तो बोले, हमने तो राम और रावण को आमने सामने ही महाराज खड़े नहीं देखा। अगर पहले राक्षसों का पता लग जाता, भरत जी कहते थे कि युद्ध हो रहा है, तो हम बहुत जल्दी राक्षसों को मारते। राम और लक्ष्मण के बाहुबल से सुरक्षित एवं निश्चिंत हो हम लोग समुद्र के उस पार सुखपूर्वक युद्ध कर सकते थे, ऐसा उन लोगों की इच्छा हुई। महाबली भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न उन रत्नों को लेकर पुनः अपनी पुरी में लौट आए। रमणीयपुरी अयोध्या में आकर उन तीनों पुष्पवर बंधुओं ने विचित्र रत्न श्री राम को समर्पित कर दिए, जो राजाओं ने दिए थे। उन सब को राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वानर राज सुग्रीव, विभीषण, अन्य राक्षस वीरों में बांट दिया। श्री राम ने युद्ध में विजय प्राप्त की थी।
उन सभी महाबली वानरों और राक्षसों ने रामचंद्र जी के दिए हुए वे रत्न अपने मस्तक और भुजाओं में धारण कर लिए। तत्पश्चात इक्षासु नरेश महापराक्रमी महारथी कमल नयन श्री राम ने महाबाहु हनुमान और अंगद को और हनुमान जी महाराज को अपनी गोद में बिठा लिया। कमल नयन श्री राम जी ने हनुमान जी को और अंगद जी को गोद में बिठाकर सुग्रीव से इस प्रकार कहा, सुग्रीव, अंगद तुम्हारे सुपुत्र हैं और पवन कुमार तुम्हारे मंत्री हैं। वानराज दोनों मेरे लिए मंत्री का भी काम कर देते थे और सदा मेरे हित साधन में लगे रहे। इसीलिए और विशेषतः तुम्हारे नाते मेरी ओर से विविध आदर सत्कार एवं भेंट पाने के योग्य। ऐसा कहकर राम ने अपने शरीर से बहुमूल्य आभूषण उतार कर उन्हें अंगद और हनुमान के अंगों में बांध दिया। राम जी ने हम संपूर्ण आभूषण उतार के अंगद और हनुमान जी के को पहना दिया। इसके बाद रघुनाथ जी ने महापराक्रमी वानर यूथपति नल नील केसरी कुमुद गंधमादन सुषेण पनस वीर मैंद द्विविध जाम्ब बांध गवाक्ष विनत धूम्र बलि मुख प्रहज महाबली सरनाथ दधिमुख दरिमुख यूतप इंद्रजानु को बुलाकर उनको अपनी ओर से नेत्रों से इस प्रकार देखा मानो वे नेत्र पुटों से द्वारा पी रहे हो। उन्होंने स्नेह युक्त मधुर वाणी में उनसे कहा, वानर वीरो, आप लोग मेरे सुहृद शरीर और भाई हैं। आपने ही मुझे संकट से उबारा है। आप जैसे श्रेष्ठ सुहृदों को पाकर राजा सुग्रीव धन्य है। ऐसा कहकर नरश्रेष्ठ राम जी ने यथायोग्य आभूषण और बहुमूल्य हीरे आदि उनका आलिंगन किया। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले वे वानर वहां सुगंधित मधु पीते राजभोग वस्तुओं का उपभोग करते हुए स्वादिष्ट फल मूल खाते अयोध्या में रहे। इस प्रकार निवास करते हुए उन वानरों का 1 महीने से अधिक समय व्यतीत हो गया। रामचरितमानस में ये समय ज्यादा है, 6 महीने बताया गया है। श्री राम के भी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले उन सभी वानरों, महापराक्रमी राक्षसों और महाबली रीछों के साथ बड़े आनंद से अयोध्या में समय बिताते। इस तरह उनका शिशिर ऋतु का दूसरा महीना भी बीत गया। ये प्रेम पूर्वक सत्कार से उनका समय सुखपूर्वक बीत रहा था। इस तरह वहां सुखपूर्वक निवास करते हुए रीछों वानरों और राक्षसों से सुग्रीव को संबोधित करके महातेजस्वी रघुनाथ जी ने इस प्रकार का, सौम, अब तुम देवताओं तथा असुरों के लिए भी दुर्जय किष्किंधापुरी को जाओ और वहां मंत्रियों के साथ रहकर अपने निष्कंटक राज्य का पालन करो। महाबाहो अंगद और हनुमान को भी तुम अत्यंत प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखना। महाबली नल अपने ससुर वीर सुषेण को, बलवानों में श्रेष्ठ तार को, दुर्धर्ष वीर कुमुद, महाबली नील, सतबली मैन द्विविध गज गवाक्ष गवय, महाबली सरब, महान बल से पराक्रम दुर्जय वीर जामवंत तथा गंधमादन पर्वत पर भी तुम प्रेम पूर्ण दृष्टि रखना। सरब शुंभ महाबली शंखचूर्ण को भी प्रेम से देखना। इनके सिवा जिन महामनुष्य वानरों ने मेरे लिए प्राणों की बाजी लगाती थी, उन सब पर तुम प्रेम दृष्टि रखना, उनका कभी अप्रिय नहीं करना सुग्रीव। और राजन, तुम किसी भी तरह अधर्म में मन ना लगाना। ऐसा कहकर राम ने सुग्रीव को बारंबार हृदय से लगाया। फिर मधुर वाणी में विभीषण जी से कहा, राक्षस राज, तुम धर्मपूर्व लंका का शासन करो। मैं तुम्हें धर्मज्ञ मानता हूं, तुम धर्मात्मा हो। तुम्हारे नगर के लोग सब राक्षस तथा तुम्हारे भाई कुबेर भी तुम्हें धर्मज्ञ ही समझते हैं। राजन, तुम किसी भी तरह अधर्म में मन नहीं लगाना। जिनकी बुद्धि ठीक है वे राजा निश्चय ही दीर्घ काल तक पृथ्वी का राज्य भोगते हैं। यहाँ राम जी ने एक सबको संदेश दिया कि जो राजा धर्मपूर्वक राज्य करता है उसका राज्य बड़ा स्थिर रहता है, बहुत दिनों तक चलता है। राजन, तुम सुग्रीव सहित मुझे सदा याद रखना। अब निश्चिंत
होकर प्रसन्नता पूर्वक यहाँ से लंका को जाओ। रामचंद्र की बात सुनकर सभी ने उनकी बारंबार प्रशंसा की। वानर राक्षस जब ऐसा कह रहे थे, वे उसी समय हनुमान जी से विनम्र होकर रघुनाथ जी से बोले, महाराज आपके प्रति मेरा महान स्नेह सदा बना रहे। वीर आप में ही मेरी निश्चल भक्ति रहे, आपके सिवा और कहीं मेरा आंतरिक अनुराग ना हो। ये हनुमान जी ने मांगा भगवान से। क्या मांगा? स्नेहो में परमो राजस्त्रयी तिष्ठतु नित्यदा भक्तिश्च नियता वीर भायो नात्र गच्छतु नान्यत्र गच्छतु। महाराज आपके प्रति मेरा स्नेह सदा बना रहे हे राम। वीर में आप में ही मेरी निश्चल भक्ति रहे, इसके सिवा और कहीं मेरा आंतरिक अनुराग ना हो। माने भगवान राम से हनुमान जी ने राम को ही मांग लिया। वीर श्री राम इस पृथ्वी तक पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निस्संदेह मेरे प्राण इस शरीर में ही बसे रहे। हनुमान जी ने कहा, राम जी जब तक आपकी कथा इस पृथ्वी पर होती रहे तब तक मैं यहाँ पृथ्वी पर रहूं। रघुकुल नंदन, हे राम, आपका जो यह दिव्य चरित्र और कथा है इसे अप्सराएं भी आकर इंद्रलोक से मुझे सुनाएं। वाह, ये अप्सराएं गाकर मुझे सुनाया करें। वीर प्रभु, उस चरितामृत को सुनकर मैं अपनी उत्कंठा को उसी तरह दूर करता रहूंगा जैसे वायु बादलों को पंक्ति को उड़ाकर दूर ले जाती। कहने का आशय है कि भगवान मैं आपके चरित्रों में मस्त रहूंगा और मुझे कोई चिंता नहीं व्यापेगी। हनुमान जी के ऐसा कहने पर रघुनाथ जी ने श्रेष्ठ सिंहासन से उठकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और स्नेह पूर्वक इस प्रकार कहा, कपि श्रेष्ठ ऐसा ही होगा, इसमें संशय नहीं। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट और अमर रहेगी। तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे, जब तक ये लोक बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। हे कपे, तुमने जो उपकार किए हैं उनमें से एक एक के लिए मैं अपना प्राण न्यौछावर कर सकता हूँ। तुम्हारे से इस उपकार के लिए मैं तो ऋणी रहूँगा। कहने का मतलब ये है कि भगवान ने उनको अजर अमर कर दिया। वैसे तो माता जानकी जी ने ही उनको अजर अमर कर दिया था, लेकिन राम जी से भी उन्होंने वरदान ले लिया कि मैं आपकी कथाओं में निरंतर सुनता रहूं। इतना कहकर रघुनाथ जी ने अपने कंठ से एक चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार निकाला और मध्य भाग में जिसमें वैदूर्य मणि लगी थी उसे हनुमान जी के गले में बांध दिया। आहा, वक्षस्थल से सटे हुए उस विशाल हार से हनुमान जी उसी तरह सुशोभित हो उठे जैसे सुमेर के शिखर पर चंद्रमा। श्री रघुनाथ जी के ये विदाई के शब्द सुनकर महाबली वानर एक एक करके उठे और अपने आपके चरणों में सिर झुकाकर चले गए। सुग्रीव धर्मात्मा विभीषण राम को हृदय से लग गए, उनके गाढ़ आलिंगन करते हुए विदा हुए। उस समय सबके नेत्र आंसू बहाते हुए श्री राम के भावी भय से व्यथित हो उठे। श्री राम को छोड़कर जाते समय सभी दुख से अचेत से हो रहे थे, गले से आवाज नहीं निकल रही थी, सभी के नेत्रों में अश्रु झर रहे थे। महात्मा श्री राम जी के इस प्रकार कृपा और प्रसन्नता पूर्वक विदा कर देने से सब वानर विवश हो उसी प्रकार अपने अपने घर को चले गए जैसे जीवात्मा विवश होकर शरीर छोड़कर परलोक को जाता है। अब भगवान राम को छोड़कर जाते समय कितना कष्ट हुआ होगा, इसकी तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा कि इस तरह से जा रहे हैं जैसे जीवात्मा अपने शरीर को छोड़कर मृत्यु के समय जाता है। बड़ी मुश्किल से जाता है क्योंकि वो इस शरीर में 100 वर्ष तक रहता है, तो इसको अपना स्थायी घर मान लेता है और इससे एक मोह उत्पन्न हो जाता है। इसलिए वो 13 दिनों तक यहीं रहता, घूमता रहता है, जब तक 13 जब तक नहीं हो जाती है। और इस तरह ये सभी लोग लौट गए। कुबेर का भेजा हुआ पुष्पक विमान भी आया, श्री राम से पूजते हुए अनुग्रहित होकर अदृश्य हो गया।
भरत जी के द्वारा श्री राम जी के विलक्षण प्रभाव का वर्णन किया गया। कुबेर ने राम जी के पास पुष्पक को भेज दिया था कि जाओ पुष्पक, राम जी ने तुम्हें जीता है, इसलिए उन्हीं के पास चले जाओ। यदि राम जी कहें कि तुम मेरे पास आ जाओ तभी आना। तब राम जी के पास वो आया, पुष्पक विमान का यथायोग्य सत्कार करके कहा कि तुम जाओ, जब मैं स्मरण करूं तब आया जाया करूं। इस तरह से पुष्पक एवं मस्तु कहकर उनकी आज्ञा स्रोतधारी करके वहां से चला गया और अदृश्य हो गया। राज्य आप भगवान वीरवर आप देव तुल्य हैं, भरत जी ने कहा। आपके राज्य पर अभिषिक्त हुए 1 मास से अधिक हो गया है, तब से सभी लोग निरोग दिखाई देते हैं। बूढ़े प्राणियों के पास तो मृत्यु भी नहीं है भटकती। स्त्रियां बिना कष्ट के प्रसव करती हैं। सभी मनुष्यों के शरीर सुखी हैं, हृष्ट पुष्ट हैं। भरत जी की कही हुई सुमधुर बातें सुनकर श्री राम जी बड़े प्रसन्न हुए। अशोक वनिका में श्री राम और सीता जी का विहार, गर्भिणी सीता का तपोवन देखने की इच्छा प्रकट करना और श्री राम का इसके लिए स्वीकृति दे देना। अब यहाँ एक बात आती है, यहाँ एक अयोध्या में भी अशोक वाटिका थी, अशोक वन था, जहाँ राम जी सीता जी के साथ एक मानव लीला करते थे, एक तरह से विहार करते थे। वहाँ विहार करते समय बहुत सुंदर था वो अशोक वन। तमाम सब तरह के फल फूल और वृक्षों से लदा हुआ था। सैकड़ों पक्षी वहाँ की शोभा बढ़ाते थे। बहुत बड़ा वर्णन है इसमें भगवान ने की अशोक वाटिका। वहाँ भगवान के भोजन के लिए भी विभिन्न प्रकार के फल लाए गए थे, जिनको बैठकर वो सीता जी के सहित वहाँ भोग लगाते थे। अप्सराएं, नाग कन्याएं, किन्नरियां मिलकर वहाँ नृत्य करती थीं, आती थी। नाच गाने में कुशल चतुर बहुत सी रूपवती स्त्रियां मधु जनित मद के वशीभूत हो रामचंद्र जी के निकट अपने नृत्य कला का प्रदर्शन करती थी। आह, इस तरह से राम प्रतिदिन देवता के समान आनंदित रहकर देव कन्या के समान सुंदरी विदेह नंदिनी सीता के साथ वहां निवास करते थे, या ये कहे रमण करते थे। सीता जी के पूर्व काल में देव पूजन आदि के सब सासुओं के समान सेवा पूजा करती थी। सीता जी सभी सासुओं की पूजा करने के बाद ही अपने अंतः कक्ष में जाती थी। इन्हीं दिनों राम जी ने अपनी पत्नी सीता के गर्भ के मंगलमय चिन्ह को देखा और अनुपम हर्ष प्राप्त किया और कहा, आहा, बहुत अच्छा। भगवान ने सीता जी को देखा कि सीता जी को गर्भ हो गया है, गर्भ है। भगवान ने बड़ा हर्ष व्यक्त किया, बहुत अच्छा कहा, क्योंकि इसी गर्भ से कुश का जन्म हुआ आगे चल के। विदेव कन्या के समान सुंदरी सीता से बोले, विदेह नंदिनी, तुम्हारे गर्भ से पुत्र प्राप्त होने का यह समय उपस्थित हो गया है। भगवान तो सब जानते थे। बरारोहे, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं। इस पर सीता जी ने मुस्कुराकर फिर रामचंद्र जी से कहा। अब माता जानकी जी की हंसी मुस्कुराना क्या है, ये सब ये भगवान की योग माया है। सीता जी उस योग माया के आश्रित होकर वो लौकिक चरित्र कर रही हैं। हंस के उन्होंने कहा कि भगवान, मेरा चित्र इन महलों में नहीं लगता। जानकी जी कितनी कितनी अच्छी बात कहती हैं। आज के परिवेश में देखा जाए तो सभी इसके विपरीत हो रहा है। सीता जी ने क्या कहा, रघुनंदन, मेरी इच्छा एक बार अब फिर उन पवित्र तपोवनों को देखने की हो रही है। गंगा तट पर रहकर फल मूल खाने वाले जो उग्र तेजस्वी महर्षि हैं, उनके समीप रहना चाहती हूँ।
हे काकुत्स, फल मूल का आहार करने वाले महात्माओं के तपोवन में एक रात निवास करूं, यही मेरी इस समय सबसे बड़ी अभिलाषा है। जब जानकी जी से राम जी ने कहा कि तुम्हारे गर्भ है, अब तुम्हारी इच्छा बताओ क्या है, हम वो करें, ऐसा बताते हैं गर्भिणी की इच्छा पूरी करना चाहिए, तभी से हमारे यहाँ करी भी जाती है। आज की इस परिवेश कुछ बदल सा गया है, थोड़ा कामुकता ज़्यादा है, इसलिए वैदिक रीति रिवाजों को एक तरफ रख दिया, इसलिए अवांछनीय दुष्ट आत्माएं जन्म लेती हैं। अगर इस तरह का वांछनीय संतति तपस्या से प्राप्त की जाए तो वो बहुत ही उन्नत और देशभक्त होती है और राज्य शासन चलाती है। अच्छा, विदेह नंदिनी ने कहा कि मेरा मन यहाँ महलों में ना रह के गंगा तट पर रहने वाले महर्षियों के यहाँ आश्रमों में रहने की इच्छा है, वहाँ फल मूल का आहार करूंगी। फल मूल का अनायासी महान कार्य करने वाले श्री राम ने सीता की इस इच्छा को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की और कहा, विदेह नंदिनी निश्चिंत रहो, कल ही वहां जाओगी, इसमें संशय नहीं। कल ही, दूसरे दिन ही उन्होंने कहा, कल ही मैं तुम्हें भेज दूंगा। अब यहाँ भगवान ने एक लीला रची। इनके जो गुप्तचर थे उनमें एक भद्र भी था, विजय था, मधुमत था, काश्यप था, मंगल था, कुल था, सुराजी, काली, दंत वक्र और सुमा गध और भद्र। ये सब लोग हर्ष के साथ महात्मा रघुनाथ जी के सामने अनेक प्रकार की हास्य विनोदपूर्ण कथाएं किया करते, सभासद भी थे उनके। इस प्रकार किसी कथा के प्रसंग में रघुनाथ जी ने पूछा, आज भद्र, आजकल नगर राज्य में किस बात की चर्चा ज्यादा होती है? भरत की, सीता की, लक्ष्मण की, शत्रुघ्न, कैकेयी के विषय में क्या क्या बातें करते हैं? आचार विचारों से हीन हो तो भी अपने राज्य में, वन में, ऋषि मुनियों के आश्रम में निंदा के विषय बन जाते हैं, सर्वत्र उन्हीं की बुराइयां की जाती हैं। श्री राम जी के ऐसा कहने पर भद्र हाथ जोड़कर बोला, आजकल प्रवासियों में आपको लेकर सदा अच्छी ही चर्चाएं चलती हैं। भगवान सौम्य पुरुषोत्तम दशग्रीव संबंधी जो आपकी विजय है उसको लेकर नगर में सब लोग अधिक बातें किया करते हैं। भद्र के ऐसा कहने पर रघुनाथ जी ने कहा, प्रवासी मेरे विषय में कौन सी शुभ और अशुभ बातें करते हैं? मैं अशुभ बातें सुनना चाहता हूं। तुम विश्वस्त और निश्चिंत होकर बेखट के कहो। तब भद्र ने हाथ जोड़कर कहा, राजन सुनिए, पूर्वासी मनुष्य चौराहों पर, बाजारों में आपके विषय में किसी प्रकार शुभ और अशुभ बातें कहते हैं। मैं बता रहा हूं। वे कहते हैं, राम ने समुद्र पर पुल बांधकर दुष्कर कर्म किया है। ऐसा कर्म तो पहले के किन्हीं देवताओं दानवों ने कभी किया ही नहीं। रावण को मारा, परंतु एक बात खटकती है कि युद्ध में रावण के मारकर रघुनाथ जी सीता को अपने घर ले आए। उनके मन में सीता के चरित्र को लेकर रोष या अमर्ष क्यों नहीं हुआ? उनके हृदय में सीता संभोग जनित सुख कैसा लगता होगा? उनके हृदय में सीता संभोग जनित सुख कैसा लगता होगा? पहले रावण ने बलपूर्वक सीता को गोद में तो उठाकर उनका अपहरण किया, तब फिर उन्हें लंकापुरी में ले गया और वहां अंतःपुर में क्रीड़ा कानन अशोक वन में रखा। इस प्रकार राक्षसों के बस में होकर भी बहुत दिन तक रही, तो श्री राम उनसे घृणा क्यों नहीं करते? हम लोगों को भी स्त्रियों की ऐसी बातें सहनी पड़ेंगी, क्योंकि राजा जैसा करता है प्रजा उसी का अनुसरण करने लगती है। इस प्रकार सारे नगर और जनपदों में पूर्वासी मनुष्य बहुत सी बातें करते हैं। भद्र की यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत पीड़ित होकर सुदृढ़ सुहृद पूछा, आप लोगों भी मुझे बतावे हैं कहाँ तक ठीक है? तब सब ने धरती पर मस्तक रख टेक कर रामचंद्र जी को प्रणाम करके दीनतापूर्व वाणी में कहा, प्रभु भद्र का यह कथन ठीक है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। सबके मुँह से यह बात सुनकर शत्रुसूदन राम ने तत्काल उन सब सौहर्दों को विदा कर दिया और श्री राम के बुलाने से सब भाइयों का उनके पास आना। मित्रों, सीता जी की इच्छा हुई कि हमें गंगा तट पर रहने वाले ऋषि मुनियों के आश्रम में रहने की इच्छा है। वे गर्भवती थीं। तब राम जी ने एक नया अपनी माया को रचा और अपने ही
भद्र नाम के एक सभासद जो गुप्तचर का काम भी करते थे, उनके मुँह से सुना कि जनता ऐसा कहती है कि सीता जी को राम जी ले आए रावण के यहाँ, वो 6 माह तक रहीं। बस इसी बहाने भगवान राम ने सीता जी को सार्वजनिक रूप से त्यागा। लक्ष्मण को कहा कि इनको गंगा के तट पर छोड़ाओ। अब ये लीला उन्होंने पहले ही रच ली थी, क्योंकि सीता जी की इच्छा महल वगैरह में नहीं लगती थी। उनका रहने का मन सबसे ज़्यादा गंगा के तट पर रहने वाले ऋषि मुनियों के, जो तपस्वी थे, उनके आश्रम में रहने की थी और कंद मूल फल आहार करने की थी। राजसी भोजन, ये भोजन जो हम लोग करते हैं, ये उनको ज़्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि अधिकांश समय वो वन में रहने के कारण फल मूल ही खाती थी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को मित्रों विराम देता हूँ। कल आगे की कथा कहूँगा सीता जी के वनवास की, और किस तरह वाल्मीकि ऋषि को ये सब जानकारी है। वो तपस्या के द्वारा देख रहे हैं कि राम जी इस तरह से लीला कर रहे हैं, सीता जी को त्यागने का उनको पूरा पता है, और वाल्मीकि आश्रम के पास लक्ष्मण छोड़ाते हैं। चलिए ये कथा हम कल के सुनाएंगे। इसी के साथ में आज वाणी को विराम देता हूँ। भगवान श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सब लोग इस राम कथा को सुन रहे हों, सभी को धन्यवाद। धर्म की जय हो और आप सब धर्मात्माओं की भी जय हो। जय श्री राम।